आज चुनाव जहां की टीम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सरगुजा जिला समिति के कार्यालय पहुंची। यहां पार्टी की राज्य समिति के सचिव कॉमरेड M.K. नंदी से मुलाकात एवं बातचीत हुई। कॉमरेड M.K. नंदी विधानसभा चुनाव के दौरान यहां प्रचार हेतु आए हैं। पेश है उसे मुलाकात के दौरान कुछ बातचीत के दौरान कुछ अंश। आपका परिचय महोदय। नमस्कार, मैं M.K. नंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य समिति के सचिव हूँ। आप यहाँ किस उद्देश्य एवं कब आए हैं यहाँ? मैं ये सरगुजा संभाग में प्रचार के लिए पिछले संडे को मैं यहाँ पहुँचा। मैं 2 दिन सूरजपुर ज़िले में था और 3 दिन मतलब बुधवार से लेके बुध बृहस्पति शुक्र तीनों दिन मैं लुंडा क्षेत्रों में पार्टी के जो प्रत्याशी के प्रचार के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आपकी पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है? हमारे पार्टी छत्तीसगढ़ में 3 जगह में चुनाव लड़ रहा है। हाँ, सरगुजा ज़िले में लुंड्रा, सूरजपुर ज़िले में भटगांव और कोरबा ज़िले में कटघोरा। इसके अलावा हमारे पार्टी एक निर्दलीय सदस्य जो कोंटा से लड़ रहा है, जो वामपंथी आदमी और सामान्य कॉमरेड है, मनीष कुंजाम को हम कोंटा सीट में सक्रिय रूप से हम समर्थन कर रहे हैं। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि हम 4 सीट में लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी की जीतने की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ते हैं तो वो इस उम्मीद से चुनाव लड़ते हैं कि वो सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे और हम इन 4 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि हम इन 4 सीटों में ही हम जीतेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता काफ़ी हाल परेशान है। यहाँ की मूल निवासियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आदिवासियों के वन भूमि के पट्टे का बुरा हाल है। केवल ढोल पीटा जा रहा है। 8 लाख पट्टे दिए गए हैं, जबकि वास्तविकता ये है मात्र 4 लाख पट्टे दिए गए हैं। वो भी जहां एक आदिवासी व्यक्ति 5-6 एकड़ जमीन काबिज काश्त है, उससे मात्र 20-25 डिसमिल 1.5 एकड़ का ही पट्टे दिए गए हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ मूलतः आदिवासी और कृषि प्रधान प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की मूल आबादी का 33% ट्राइबल मतलब आदिवासी है और 12% जो है वो दलित है। मतलब हमारी कुल आबादी का 45% जो है आदिवासी और दलित है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में जो भी आए, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, इन्होंने इस तबके को हमेशा उपेक्षा किया है। नतीजा ये हुआ है कि हमारे प्रदेश के जो मूल निवासी, जो आदिवासी या दलित, उन्हीं की नौकरी, उन्हीं को रोजगार, उन्हीं को मतलब जो सामाजिक जो सुविधा है, सारे सुविधाएं से उनको वंचित किया गया है। आदिवासियों की जो पट्टा की बात आपने सवाल किया है, 8 लाख पट्टा सरकार कह रहे हैं कि हम 8 लाख पट्टा के लिए हमको आवेदन मिला है। उनमें से सीधा 50% आवेदन उन्होंने निरस्त कर दिया। 4 लाख आवेदन उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो भी
कहीं 20 में डेसिमल, कहीं 15 डेसिमल, कहीं 10 में डेसिमल, कहीं 50 डेसिमल संपत्ति है, जबकि ये आदिवासियों या दलितों की संपत्ति जो एकड़ एकड़ के हिसाब से है, और सरकार उनसे सारे ज़मीन उनसे छीन रहा है, और वो ज़मीन छीन के देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को, जो ना आदिवासी है, जो ना दलित है, जो पेशा कानून हमारे प्रदेश में जो है लागू है, उस पेशा कानून के तहत आदिवासियों की ज़मीन किसी गैर आदिवासियों के पास बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे देश की जो सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, ये दोनों सरकार ने इनसे ज़मीन छीन के इन ज़मीनों को जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे रहा है, जैसे अदानी अंबानी, जैसे टाटा, जैसे ये आपके हमारे ये सरगुजा के ही साइड बाजू में जो हजरो है, हजरों में वो ज़मीन कोयला की खनन के लिए ये अदानी अंबानी को दिया जाए। अदानी अंबानी आदिवासी नहीं है। इसी प्रकार टाटा को बस्तर में उनका कारखाना खोलने के लिए ज़मीन दिया जा रहा है। क्या टाटा आदिवासी है क्या? मतलब सरकार जो कानून बनाए, उस सरकार उस कानून को पूंजीपतियों के लिए उल्लंघन कर रहा है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और दुख की बात है ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस या बीजेपी दोनों ने ही आदिवासियों को लूटा है, आदिवासी या दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। हम आपके साथ बिल्कुल सहमत है कि यहाँ के आदिवासी और जो दलित है उसको शोषण किया जा रहा है, जिसका विरोध होना चाहिए, और हम विरोध कर रहे हैं लगातार। उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा हजदों में जमीन अधिग्रहण के लेके हमारा आंदोलन है। हमारा ये जो आपके सरगुजा में जो किसानों को जो जमीन उनसे छीन दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आप धान खरीदी वगैरह के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, सारे देश में बीजेपी और कांग्रेस जो भी सरकार है, दोनों सरकार हमारे देश में किसानों को लूटते हैं। हमारे देश की किसानों के, उसके कृषि के लिए जो लागत है, उस लागत का पैसा उनको नहीं मिलता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जब कोई किसान किसी खेती में काम करता है, तो आप देखेंगे कि उस खेती में किसान भी काम कर रहा है, उसके बीवी भी काम कर रहा है, उसका लड़का भी काम कर रहा है, उसके बहू भी काम कर रहा है, उसके बेटी भी काम कर रहा है, या उसका नाती पोता सब काम कर रहा है। लेकिन उनको जो रोजगार मिलता है, जो उनको पैसा मिलता है, वो एक जन का काम का मिलता है। मुखिया के नाम से पैसा देता है, बाकी लोगों का जो है उसका पैसा नहीं मिलता है। अगर वो बाकी 5-6 लोग जो काम करता है उसको भी अगर रोज का जो मिलता, तो किसानों के हाथ में कुछ पैसा आता है। लेकिन हमारी सरकार जानबूझ के ये नहीं देता है। दूसरी बात जो है, हमारे जो किसान जो लागत किसी में लगाता है, उसका आधा पैसा भी उनको वापस नहीं मिलता है। आज की इस समस्या ये है कि हमारे देश में किसानी एक नुकसान वाला व्यवसाय हो गया है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में करीब करीब 3.5 लाख एकड़ ज़मीन किसानों ने छोड़ के चला गया। वो आपके दिहाड़ी मजदूर बन गया, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्टर मजदूर बन गया, क्योंकि उनको किसानी से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सरकार, चाहे ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, ये केंद्र की बीजेपी सरकार, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये एक बहुत कठिन लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमें पूरी जनता की सपोर्ट के लड़ना है, और इस लड़ाई को जो है हमें जीत की तरफ ले जाना है। एक कमीशन बैठा था, स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था किसानों ने जो उपज ये ना, उसको उसके ऊपर C2 अप्लाई, C2 मतलब उसकी जो लागत है, लागत का 1.5 गुना पैसा उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1.5 गुना सवाल ही नहीं, आधा पैसा भी किसानों को मिलता नहीं है। हमारे देश की किसान बहुत ही गरीब हालत में है, और इस गरीबी के कारण
पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी सरकार है। हमारे किसान हमारे देश के 140 करोड़ जनता को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करता है, और वही किसानों के ऊपर हमारे देश की जो सत्ता में है जो लोग, वही किसानों को लूटने के लिए मदद करता है। उनकी ज़मीन छीन के बड़े बड़े पूंजीपति को दिया जाता है, वो बड़े बड़े पूंजी उनसे ज़मीन छीन के लेता है। उसके बाद उनको कहता है, उनके मर्जी के मुताबिक उनको वहाँ पे फसल उगाने की बात करता है, और जो भी फसल उगाता है उसका दाम भी निश्चित करता है वही पूंजीपति। मतलब हमारे देश में जो किसान है, वो किसान अपने जमीन पे ही बंधुआ मजदूर है। उनके कोई अधिकार नहीं है अपने जमीन के ऊपर, अपने फसल के ऊपर, उसका दाम निर्धारण के ऊपर। बड़ी दयनीय स्थिति है। हमारे पार्टी इसका विरोध कर रहा है, और हमारी पार्टी इस चुनाव में ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की स्थिति। क्योंकि छत्तीसगढ़, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आदिवासी और दलितों की करीब आधा जनता की आधा हिस्सा ये है, और इनको पैसा भी मिलता नहीं, लूट भी है। इसीलिए हमारा मुख्य मुद्दा, वन ऑफ द मुख्य मुद्दा ये है कि इसको हम लोगों के, जनता के पास लेके जा रहा है, प्रचार कर रहे हैं, किसानों को इस मामले में संगठित कर रहे हैं हम। आपके और कौन से मुद्दे हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से हमारा मुख्य मुद्दा है कि हर हालत में बीजेपी को हराओ। क्यों? बीजेपी की जो केंद्र सरकार 9 साल में हमारे देश को कंगाल बना दिया। आज हम भिखारी हैं। जब 2008 में आर्थिक संकट पूरे विश्व में हुआ था, उस समय जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो स्टेबल था, स्थिर था, क्योंकि उस समय सारे सार्वजनिक क्षेत्र हमारे हाथ में था। हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र लाखों करोड़ रुपया सरकार को हर साल कमा के देता है। लेकिन यही जो सार्वजनिक क्षेत्र को हमारे देश की सरकार, विशेषकर मोदी सरकार ने, ये उनके पास एक तरह से मुफ्त में दे रहा है। एक एनपीए कानून लेकर है, जिस एनपीए कानून के तहत सरकार हमारे देश के, चाहे रेल हो, चाहे आपके हवाई जहाज हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपके क्या कहते हैं लोहा हो, चाहे आपके सड़क हो, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर उनको 20 साल के लिए मुफ्त में दे रहा है। 20 साल, वो कह रहे हैं 20 साल आप इससे कमाओ, 20 साल के बाद आप जो कमाओगे उस कमाने का 5 या 10% हमको वापस कर देना। ये किस तरह की डील है? ये वो चाहता है कि आप समझ लीजिए, यहाँ ये एरिया पूरा कोल एरिया है। कोल एरिया में जब कोल खनन के बाद 20 साल में पूरा कोल निकाल के आ जाता है, उसके बाद उसका डिप्लॉइंग होता है। मतलब वो जो खाद जो तैयार हुआ कोयला निकालने के बाद, वहाँ पे रेती का बोरा डाला जाता है ताकि वो ना धंसे। तो 20 साल के बाद कुछ रहेगा क्या? टाटा, बाटा, बिरला, अदानी, अंबानी कुछ रखेगा क्या हिंदुस्तान की सरकार के लिए? ये क्या तमाशा है कि आप 20 साल तक मुफ्त में कमाओ, आप हमको 1 पैसा मत देना, और 20 साल के बाद आप जो कमाओगे उसके 5%, 10% हमें देना। मतलब हमें भीख दे रहा है वो, सट्टेबाजी हो गया। हाँ, हमें भीख दे रहा है। तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कई सालों से हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये भी हमारा एक मुख्य चुनाव मुद्दा है। हम नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार सत्ता में आए। हम बीजेपी सरकार ना आए, उसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं, सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो और मुद्दा है, बेरोजगारी है, हमारे जो कम्युनलिज्म है, मतलब सांप्रदायिकता, करप्शन, दोनों सरकार, चाहे बीजेपी के सरकार चाहे कांग्रेस के सरकार, एकदम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दा है हमारी चुनाव के प्रचार में। और ग्रामीण रोजगार योजना वो भी क्यों? हाँ, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट में बताया ना। आपका वर्तमान में लक्ष्य क्या है? देखिए, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में एक गैर सांप्रदायिक सेकुलर गवर्नमेंट फॉर्म करे, जो गवर्नमेंट मजदूरों का, किसानों की, आदिवासियों
और दलितों की बात को सुनेगा, महिला छात्र युवाओं के समस्या को समझने की कोशिश करेगा और उसको मतलब उनको राहत देगा। हमें ऐसा सरकार चाहता है जो जनवाद पर विश्वास करता है, जो जनवाद पर हल्ला नहीं करेगा। अभी जो केंद्र में जो सरकार है वो संविधान पर हल्ला कर रहा है, वो उसने जनवाद पर हमला कर रहा है, वो ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला कर रहा है, वो किसानों के अधिकार पर हमला कर रहा है, वो मतलब हर तरह की सामाजिक सुरक्षा पर हमला कर रहा है। हम चाहते हैं ऐसा सरकार ना बने, ऐसा सरकार बने जो जनता की जनवादी अधिकारों को दे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो सरकार में जनवादी पार्टी जो है उन सरकार की हिस्सेदारी रहे, किसी का अंकुश ना रहे। हम तो सीधा हमारे मूल राजनीतिक लक्ष्य ये है कि बीजेपी को हराओ, क्यों बीजेपी इस समय देश की सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे पार्टी यही समझता है, इसीलिए सबसे पहले बीजेपी का हराने को लक्ष्य लेकर हम घूम रहे हैं। उसके बाद जो भी सरकार है उस सरकार को गारंटी देना पड़ेगा कि वो सेकुलरिज्म को कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म के पक्ष में रहेंगे, कम्युनलिज्म के विरोध करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्व करेंगे, वो किसानों को उनकी ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है उसको देंगे, उनकी सेच की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए बाजार व्यवस्था करेंगे, सरकार उनकी सारी उपज खरीद लेंगे। और अभी इस समय में जो शिक्षा का भगवाकरण है उस भगवाकरण को रोकेंगे और हमारे देश के जो गरीबों की जो बच्चा है वो बच्चे को शिक्षा की पूरा सुविधा देंगे। इन कुछ मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हो गया।